नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज की इस फिजिक्स के क्लास में हम बात करते हैं कि बल क्या होता है, फोर्स और उसके कितने प्रकार होते हैं। जो VVI टॉपिक है मैं सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले फोर्स होता क्या है। बल यानी कि फोर्स। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका परिभाषा देता हूँ। ऐसे तो फोर्स के बारे में मैंने एक वीडियो में बता रखा है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, क्योंकि इसका जो टाइप है उसके बारे में मैंने नहीं बताया था, अभी मैं वही बताऊँगा। तो देखिए बल क्या है। बल एक प्रकार का बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। मान के चलिए ये जहाँ पर ये बोर्ड रखा हुआ है, अब मैं इस प्रकार इस पर बल लगाता हूँ, इसको धक्का देता हूँ। बल क्या एक प्रकार का धक्का ही है। तो ये क्या होगा, अगर मैं बाहुबली होता तो बोर्ड अंदर धंस जाता। तो यानी क्या, यह अपना अवस्था बदलना चाहता था, लेकिन या तो बदले या तो ना बदले, लेकिन मैंने बल का प्रयोग किया। यही क्या है, बल है। आइए अब समझते हैं कि बल के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, बल क्या होता है। देखिए बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। तो बल का क्या परिभाषा होगा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, यही बल है। अब समझते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बल के बारे में बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहला हम सीखते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए अब सीखते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या है। देखिए अभिकेंद्र, अभि मीन्स उसके ओर और केंद्र यानी कि केंद्र की ओर, यानी कि ऐसा बल जो कि केंद्र की ओर काम करता हो, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ऐसा बल जो कि केंद्र की ओर काम करता है। किसके ओर, केंद्र की ओर। अब केंद्र क्या होता है, तो अब समझ आते हैं आपको। मान के चलिए ये रास्ता है और ये ये मोड़ है, मोड़। अब क्या होगा, अगर आप साइकिल यहाँ पे मोड़िएगा, आप अगर साइकिल घुमाते हैं तो क्या होता है, आपका जो बल है वो केंद्र की ओर, यानी कि आप इधर की ओर जाना चाहते हैं। यही क्या है, अभिकेंद्रीय बल। इसके बारे में मैं और अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ यहाँ पर सीख लीजिए कि अभिकेंद्रीय बल का मतलब कि केंद्र की ओर जो बल कार्य करता हो, केंद्र की ओर जो बल कार्य करता हो, जो बल कार्य करता हो, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे साइकिल सवार का मोड़ पर मुड़ना, साइकिल सवार का मोड़ पर मुड़ना, वहाँ पर यही बल कार्य करता है। तो चलिए और इसका एक और एग्जाम्पल होगा कि जो हमारा जो पृथ्वी है वह सूर्य के परिता जो चक्कर लगाता है उसके बीच में वही बल कार्य करता है। यानी कि पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना, इसी बल के कारण हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चलिए अब समझते हैं दूसरा बल क्या है उसके बारे में। अब देखिए दूसरा बल है हमारा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इसका हो जाएगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए अप मीन्स होता है बाहर, अप मीन्स बाहर, और केंद्रीय यानी कि केंद्र के बाहर, यानी कि तो वैसा बल जो कि केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वैसा बल जो कि केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता हो, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। यानी कि इसका क्या लिखेंगे कि केंद्र की बाहर की ओर कार्य करने वाला बल। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो
आप देखते होंगे वो मतलब दूध को बहुत ज़्यादा पेरते हैं तो उससे क्या होता है, क्रीम का बाहर निकल जाना। यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, दूध से क्रीम का बाहर निकल जाना, यानी कि दूध से क्रीम का बाहर निकल जाना। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, वॉशिंग मशीन में आप कपड़े को मतलब सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है, कपड़ा घूमता है और उससे पानी बाहर की ओर निकलते जाता है। यानी ऐसे भीगे हुए कपड़े को आप जैसे धुलाइएगा तो उसमें उससे भी पानी निकलेगा। यानी कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सूखना। तो चलिए आप समझते हैं तीसरा बल क्या है उसके बारे में। इसे कहा जाता है घर्षण बल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए इसे समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। अब देखिए घर्षण बल क्या है। सबसे पहले समझिए घर्षण मीन्स क्या, मतलब घिसना, और बल उसके बीच कार्य करना। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच लगता है। सबसे पहला पॉइंट, घर्षण बल दो सतहों के बीच लगता है, दो सतहों के बीच होता है, पहली बात। दूसरा बात, यह गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। घर्षण बल क्या है, घर्षण बल किन्हीं दो सतहों के बीच लगता है और यह गति का विरोध करता है। अब समझिए कैसे, जैसे मेरा हाथ है, मैं इस पर रखता हूँ। अब देखिए अगर मैं हाथ को खिसकाता हूँ तो क्या इसमें खिसकने में मतलब इन मेरा हाथ और सतह के दोनों बीच क्या एक प्रकार का बल है जो कि इसे मतलब खिसकने में रोक रहा है, यानी कि गति करने में रोक रहा है। अगर इस हाथ और बोर्ड के बीच अगर मैं मतलब कोई ऐसा पदार्थ मतलब रखूँ जिससे क्या घर्षण बल कम हो जाए तो मेरा हाथ आसानी से मतलब फिसल जाएगा। तो यही गुण है कि घर्षण बल होने के कारण गति का विरोध करता है। यानी कि आपका मतलब टायर देखते होंगे, मतलब रोड के साथ जैसे ब्रेक लिया जाता है तो क्या उसमें फंस जाता है, यानी कि ब्रेक लगने पर टायर घिसता है। तो यही क्या है, घर्षण बल। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है और इसके कुछ प्रकार भी हैं। तो चलिए मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा घर्षण बल के कुछ प्रकार होते हैं। यानी घर्षण बल के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्शी घर्षण बल यानी कि स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाद होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और लास्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।